अच्छा लोग, चलो करते हैं शुरू। हमने शुरू किया था ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा था कि कोई बॉडी का अगर समय के साथ टेम्परेचर चेंज होता है तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए। हमें इस चैप्टर में इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट भी समझ में आया। इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट बेसिकली अगर किसी बॉडी के सेंटर से लेके सरफेस तक टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो या वो चेंज होता रहेगा ग्रेजुअली चाहे बोलो या फिर बहुत ज्यादा, तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, वो भी इंटरनल। ये कम से कम होगा अगर नेग्लिजिबल के आसपास, जिसको कहते हैं कि अगर ये 5% के आसपास अगर हो इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ऐसे केसेस को हम लोग लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड इज बेसिकली अगर कोई सॉलिड बॉडी को एक सिंगल लंप की तरह ट्रीट करो, जहां पे थ्रू आउट पूरे बॉडी का अंदर से लेके बाहर तक अगर एक साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट कैन बी हीटिंग, इट कैन बी कूलिंग, तो ऐसे बॉडी को बिलेट या फिर लंप कहते हैं। और इस तरह से जब हम सवाल को हल करते हैं तो उसको लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड कहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड से सॉल्व करना है आपको, तो इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट कम से कम 5% या उससे कम होना चाहिए। और इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट को डायरेक्टली मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसके लिए एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी या फिर एक डायमेंशनलेस नंबर दिया गया है, उसे कहते हैं बायोट नंबर। बायोट नंबर इज बेसिकली कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है HLC/K। हम लोग हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे टेम्परेचर समय के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें वहां पे बायोट नंबर पहले निकालना होगा। और अगर बायोट नंबर 10% से कम होगा, मतलब 0.1 से अगर कम होगा, तो ही हम ये मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस में खाली लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड के न्यूमेरिकल है, तो ऑब्वियसली एवरी टाइम बायोट नंबर विल बी लेस देन 10%। बट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज रियल लाइफ। अगर रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा आ जाता है, या फिर अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहता है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, तो आपको बस पहले चेक करना है कि बायोट नंबर अगर 10% से कम है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर 10% से ज्यादा है तो यू कैन से कि भाई लम्प्ड हीट कैपेसिटी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको कंडक्शन का जो पहला चैप्टर है वो रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, और उस रिलेशन को फंक्शन ऑफ टाइम बनाना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर द टोटल इक्वेशन ऑफ कंडक्शन, जहां पे dt/dt भी एग्जिस्ट करता था, याद है क्या? पहला इक्वेशन जो मोस्ट जनरल इक्वेशन था, जहां पे हम लोग d²t/d। परफेक्ट परफेक्ट। d²t/dz² प्लस g/k इज इक्वल टू 1/α dt/dt। तो वो रिलेशन यूज करना पड़ता है ऐसे केसेस में, जो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है फिलहाल तो, लेकिन अगर किसी का खुद का इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है। एंड दिमाग लगा के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो पॉसिबल है। चलो करते हैं शुरू। कल जो हमने सीखा था वो फॉर्मूलाज लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सीखा था वो था पहला फॉर्मूला बायोट नंबर का। हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, ओके, ये क्या है चैप्टर? इट इज ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे हम लोग पहला क्या निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बायोट नंबर। बायोट नंबर निकालेंगे, एंड जब बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 10% रहेगी, तो हम लोग सेकेंड रिलेशन यूज कर पाएंगे, विच इज लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड। ओके, तो मैं बायोट नंबर का फॉर्मूला लिख देता हूं। बायोट नंबर का फॉर्मूला आता है, इट इज BI इज इक्वल टू HLC/K, जहां पे H है कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, K है थर्मल कंडक्टिविटी, एंड LC है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होता है LC, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन सरफेस एरिया which is in contact with the fluid, upon surface area which is in contact with the fluid. Okay, लम्प्ड हीट कैपेसिटी से अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आता है T फाइनल ना, T फाइनल माइनस T इंफिनिटी
अपॉन टी इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एच टी, टाइम है ये, एच टी अपॉन रो सी पी एल सी। क्या यही फॉर्मूला है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे ये फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है? ये फॉर्मूला का मतलब है, ये फॉर्मूला का मतलब है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई लंप, अगर कोई बिलेट किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है जिसका टेम्परेचर टी इंफिनिटी है, किसी ऐसे सराउंडिंग में जिसका टेम्परेचर टी इंफिनिटी है, और वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर कुछ है, राइट, मतलब उसको हमने डालते वक्त उसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर है, तो टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में वो टी फाइनल टेम्परेचर अचीव करेगा। सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, और जब उसको कुछ स्मॉल टी टाइम के लिए, सेकंड्स में आएगा, स्मॉल टी टाइम के लिए उसको आप रख दोगे उस एटमॉस्फेयर में या फ्लूइड में, तो उसका इतना टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे रो, सीपी और एलसी जो है, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट का होता है, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट का खुद का होता है, जिसको हम लोग ठंडा या गर्म करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं इसके, बस क्वेश्चन लिखने में ही टाइम ज्यादा जाएगा, सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, जॉट डाउन करते क्वेश्चन फटाफट एकदम। चलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोलता क्वेश्चन? एन एग विथ मीन डायमीटर, एग मतलब यू कैन से अ स्फेरिकल बॉडी, इट्स अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। तो एग इज अगेन अ स्फेरिकल बॉडी जिसका मीन डायमीटर दिया हुआ है, जिसका डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.04 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर, उसका जो टी आई है, इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज प्लेस्ड इन अ बॉइलिंग वाटर, इट इज प्लेस्ड इन अ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? हैव दे मेंशन्ड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? टी इन्फिनिटी दिया है क्या? No, we can't see that. They have only mentioned boiling water. And if सर इनिशियल साइड ही आएगा ना? नहीं माय डियर, देखो क्या है, कंज्यूमर भी बॉइल्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, ये एग का दूसरा केस है, केस दो दिए हुए इसमें, ठीक है, दो केसेस दिए हुए। बॉइलिंग वाटर बोला हुआ है यहाँ पे, इसलिए आपको अभी यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा दैट टी इन्फिनिटी इज 100। समझा? हाँ सर। बॉइलिंग वर्ड इज गिवन टू मेक श्योर दैट यू assume that the water must be boiling, मतलब will be changing its phase, on the verge of changing its phase and must be at 100 degree Celsius. Okay, time दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 मिनट, टाइम इज 4 मिनट। 4 मिनट कितना हो जाएगा? 4 6 240 सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स, बराबर ना? It is found as per, it is found to be boiled as per consumer's requirement. कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन? हाँ सर। एक अंडा है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 25 है, उसको 4 मिनट के लिए जब पानी में डाल के रखा जाएगा तब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का हो जाता है। देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पे अगर कुछ समय तक अगर आप किसी चीज को रखते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सही बात है? हाँ सर। हाँ सर। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब 4 मिनट में उसका जो टेम्परेचर अचीव हुआ रहेगा, टी फाइनल हुआ रहेगा, वही रहेगा कस्टमर रिक्वायरमेंट। समझा गया? हाँ सर। तो 4 मिनट में उसका जो टेम्परेचर अचीव होगा, फाइनल टेम्परेचर, दैट विल बी समथिंग दैट अ कस्टमर इज हैप्पी विथ। सो इट मीन्स you need to find that final temperature which is the required temperature of the consumer's need. Okay, अब पढ़ो आगे क्या है।
for how long should a similar egg for same consumer must be boiled when taken from the refrigerator at 5 डिग्री सेल्सियस? समझा केस 2? टाइम निकालना है. यस, केस 2 में आपको टाइम निकालना है. ओके, ये केस 1 हो गया. एंड केस 2 में उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब अगर सेम टी फाइनल है, सेम, क्योंकि कंज्यूमर रिक्वायरमेंट क्या है, सेम कंज्यूमर अगर है तो सेम रिक्वायरमेंट होगा. अगर सेम रिक्वायरमेंट होगा मतलब उसका सेम फाइनल टेम्परेचर होगा. सही बात है? हाँ, मतलब अगर टीएफ हम सेम रखें, जो टीएफ आया यहाँ पे वही टीएफ अगर हम सेम रखें और इनिशियल टेम्परेचर उसका 5 हो जाएगा, अभी 5 हो जाएगा, पहले 25 था ना. इनिशियल टेम्परेचर अगर 5 हो जाएगा मतलब क्या क्या है चीजें फिक्स, फाइनल टेम्परेचर फिक्स है और इनिशियल टेम्परेचर 5 हो जाएगा, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा वो बताना है आपको. समझ में आया? इजी राइट? हाँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनो. अभी सबसे पहले ये पहली बार मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं बायोट नंबर निकालूंगा. नेक्स्ट टाइम से चॉइस रहेगी आपकी. थ्योरी पेपर है तो निकाल देना, नहीं थ्योरी पेपर है तो नहीं निकालो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में बायोट नंबर को चेक तो करेगा नहीं. बट आई पर्सनली फील कि बायोट नंबर निकालने की आदत रखो तो ठीक है, हर बार हम लोग बायोट नंबर निकाल लेंगे. ठीक है, बायोट नंबर निकालने की आदत रखें, क्योंकि कभी कभी कोई आदत हमारी नुकसान देती है लाइफ में, तो हम आदत इग्नोर ना करें, हम उसको अपना लें कि हर बार बायोट नंबर निकालेंगे. इन शॉर्ट, अगर आप इसको लम्प्ड हीट कैपेसिटी से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले बायोट नंबर निकाल लेना. तो सॉल्यूशन पे आते हैं. पहले सॉल्यूशन में जो पहला चीज हम करेंगे वो है बायोट नंबर. बायोट नंबर होता है H LC बाय K. 2 मिनट लगता है हार्डली. ये स्पीयर की तरह है, तो LC का फॉर्मूला क्या था, R/3 था ना शायद से, R/2 था क्या? R/3 था ना. हाँ, LC ऑफ स्पीयर वॉज R/3. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पीयर हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था R/3. R कितना है? 0.02. 0.02/3 कितना होता है? 0.666 होता है क्या? 0.066 0.0066 0.006. हाँ, 006 होता है कि 66 होता है? 6. ठीक है, चलो हमारे पास में LC आ गया, हमारे पास में H भी है. H कितना दिया हुआ है? 125 और K ये रहा 12. हमारे पास में H दिया हुआ है 125 एंड हमारे पास जो K दिया है वो है 12. इन्हें सबको उठाओ और बायोट नंबर बताओ तो फटाक से. 0.069. हाँ, 125 इंटू 0.00667 अपॉन 12 कितना आया? 0.0694. 0.069 which is less than 0.1. बराबर ना? It has to be less than 0.1. hence can be solved by lumped heat capacity method. lumped heat capacity method. पहला पार्ट समझ में आया सबको? ये करना ही पड़ेगा हर सवाल में. हाँ सर. चलो अभी हम लोग केस 1 ले लेंगे, तो दूसरा स्टेप में आ जाएगा केस 1. केस 1 क्या है? केस 1 में हमें टी फाइनल निकालना है. टी फाइनल निकालना है हमें केस 1 में. ओके, इसके लिए हमें लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड का फॉर्मूला यूज करना है. वो आ जाएगा टी फाइनल माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस HT अपॉन रो CP LC. रो CP LC. बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे H वैट में है तो CP को भी जूल में हमेशा करना पड़ेगा. आई थिंक इट इज इन किलो जूल ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको हमेशा कन्वर्ट करो. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सबको सब्सटीट्यूट करता हूँ आपके लिए, ध्यान देना. सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे. टी फाइनल मुझे चाहिए, टी इन्फिनिटी है 100, टी इनिशियल है 25 माइनस 100 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस H है 125 इन टाइम 240 सेकेंड्स
अपॉन रो दिया है, डेंसिटी है कितना है 1250 सीपी है 2 किलो जूल, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एंड एलसी की वैल्यू है 0.00667। कैलकुलेट करो, मुझे यहाँ से टीएफ बताओ। इट इज 87.601 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। बच्चे लोग, कंज्यूमर का डिमांड ये, मतलब कंज्यूमर को ये पसंद आता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी केस 2 ले लेंगे फटाक से। ओके, थर्ड स्टेप में आ जाएगा केस 2। केस 2 में क्या रखना है? केस 2 में आप लोगों को टाइम निकालना है। ओके, टाइम निकालना है। अच्छा, ये टाइम कितना निकालना है? आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि टी फाइनल वही यूज करो पिछला वाला, तो फॉर्मूला यही रहेगा, खाली मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे। टी फाइनल है 87.601 माइनस 100 अपॉन 5 माइनस 100, क्योंकि अभी इनिशियल टेम्परेचर 25 नहीं 5 है ना, 5 है, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 125 इंटू 240 होल अपॉन 1250 इंटू 2 इंटू 10⁻³ टाइम निकलना है ना? यस, गलती निकालना है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा नजर मैच पे चला गया था। ओके, 2 इंटू 10⁻³ एंड ये आएगा 0.00667। यहाँ से टाइम बता दो, दिस इज द आंसर। 271.52 कितना? 271.52 0.52 सेकेंड। ओके, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का? डिवाइड बाय 60 करो तो 4.525 4.525 525 मिनट। ओके, यू नो ना, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट अ मिनट। 4 मिनट और ये 525 को सेकेंड में करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 मिनट एंड 0.525 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 31500 31 या 32 सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है? 32 सेकेंड, समझा ना? हाँ सर। हाँ बच्चा लोग लिख लो। चलो करें सॉल्व दूसरा क्वेश्चन। सभी लोग रेडी? अब देखो ये फास्ट होना चाहिए, ठीक है? मेरे साथ कैल्शियम में काम करना और फिर मैं आपको छापने का टाइम दूंगा। आ जाओ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पूरा लिखूंगा मैं, उसके बाद छापना। क्या बोलता क्वेश्चन? एक कॉपर सिलेंडर है, ठीक है? इट्स अ सिलेंडर जिसका डायमीटर दिया हुआ है, सिलेंडर जिसका डायमीटर दिया है 0.1 मीटर, तो अल्टीमेटली उसका जो रेडियस हो जाएगा वो 0.05 मीटर हो जाएगा। उसका लेंथ दिया है, तो शायद वॉल्यूम निकालने के लिए काम आए। लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा -196 डिग्री सेल्सियस। It is removed from liquid nitrogen at -196 degree Celsius and then exposed to air। मतलब एयर के बारे में दिया हुआ है T infinity is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका H भी दिया हुआ है, H is equal to 20 watt per meter square Kelvin। Find the time required by the cylinder to attain the temperature of -110। इजी क्वेश्चन है ना? T फाइनल -110 डिग्री सेल्सियस हो, उसके लिए आपको टाइम निकालना है, उसके लिए आपको टाइम निकालना है। आपको Cp दिया हुआ है, Cp इज इक्वल टू 0.38
किलो जूल पर केजी केल्विन। देन आपको डेंसिटी दिया हुआ है रो इज इक्वल टू 8800 kg पर मीटर क्यूब एंड के दिया हुआ है 360 वाट पर मीटर केल्विन। इजी। ठीक है ना? ओके बच्चे लोग आगे बढ़े। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस शेप चेंज हो गया है, बस शेप चेंज हो गया है। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट अस सॉल्व। पहला काम होना चाहिए बायोट नंबर, पहला काम होना चाहिए बायोट नंबर। बायोट नंबर होता है एच एल सी बाय के, एच एल सी बाय के। ओके, एल सी ऑफ सिलेंडर क्या था? R/2। R/2। ओके, कितना हो जाएगा फिर ये? 0.025 मीटर। जरा पुट करो तो बाइट नंबर बताना। तो h हो जाएगा 20 इंटू 0.025 एंड k की वैल्यू है 360। कितना आ रहा? 0.00138। 0.00138 विच इज लेस देन 0.1, है ना? हेंस क्या बोलते हैं अपन? हेंस कैन बी सॉल्व्ड, हेंस कैन बी सॉल्व्ड बाय lumped heat capacity method, lumped heat capacity method। ओके, ये हो गया अपना बायोट नंबर का काम। दूसरा अपन फटाक से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे यार। अपने को क्या निकालना है? अपने को तो टाइम निकालना है, सब इजी है इधर। तो फॉर्मूला क्या है? t फाइनल माइनस t इंफिनिटी अपॉन t इनिशियल माइनस t इंफिनिटी इज इक्वल टू e रेज टू minus ht upon rho cp lc। let us substitute everything। फाइनल है 110 माइनस 110, ये है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25, इनिशियल है माइनस 196, एटमॉस्फेयर है 25, e रेज टू माइनस h की वैल्यू हो जाएगी 20 इनटू टाइम चाहिए मुझे। रो कितना दिया है? 8800, सीपी है 0.38 इंटू 10⁻³ जूल में किया उसको कन्वर्ट। एलसी है 0.025। जस्ट टेल मी व्हाट इज टाइम। शुरू करते हैं। कितना आया? 2060.27 सेकेंड्स। ओके, इसको ना डिवाइड बाय 60 करो तो 34.33। कितना? 34.337। 34.337 मिनट। ओके, तो ये हो जाएगा 34 मिनट। अच्छा, इसका 0.337 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड। ओके, 0.337 को 20.22 आता है। 20.22 है। हाँ, ज्यादा आना चाहिए, राइट। 20 सेकेंड्स। 3 है ना? had it been only 3 तो शायद होता। चलो लिख के लो इतना फटाफट सभी लोग। चलो थर्ड क्वेश्चन आज का, ये तो 2 मिनट का सवाल है, ठीक है? करते हैं इसको सॉल्व। इसे मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप फटाफट कर लो, बहुत ही आसान सवाल है। चलो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि एक स्फीयर है, ऑलमोस्ट पहला ही क्वेश्चन है ये, है ना? एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है इन्होंने r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टील। उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है Ti इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। आपके पास K है विच इज 60 वाट पर मीटर केल्विन,
डेंसिटी है 7800 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट जो है वह है, खुद ही चल के इस पर जूल में दिया है, 434.5 जूल पर kg केल्विन। एंड इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, टी फाइनल है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, पहला केस 1 ले लो एयर है, केस 2 ले लो वाटर है। मैं बायोट नंबर नहीं निकाला इस क्वेश्चन में, काइंड ऑफ मोनोटोनस हो गया, तो फास्ट करने के लिए नहीं निकालता हूं। तो सॉल्यूशन में आएंगे। ओके, केस 1 आप अगर थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो आपको फिर से कह रहा हूं, बायोट नंबर निकाल के बता देना। मोस्टली इट इज ऑलवेज लेस देन 0.1। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे उसको। करना होता तो हमें मालूम है क्या करना है, बायोट नंबर HLC/K है ना। एलसी क्या आएगा स्पीयर का, R/3 0.01/3 जगह 0.003333 होगा शायद। ओके, वी गॉट दिस। एलसी आ गया, अपने को फॉर्मूला लगाना है खाली, टी फाइनल माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एच टी बाय रो CP LC। क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए केस 1 में क्या बोला हुआ है, हवा है कूलिंग मीडियम। अच्छा, टी इंफिनिटी भी दोनों भी केस में सेम है, खाली एच बदल रहा है बाय द वे, है कि नहीं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ टी इंफिनिटी, ठीक है कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूट करूंगा, 50 माइनस 25 अपॉन 300 माइनस 25 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एच है 20 टी अपॉन रो आ गया 7800, CP आ गया 434.5, LC आ गया 0.00333। कितना आया टी बताओ, $1353.096। पहला टी एयर का है विच इज 1353.09 सेकेंड। तो इसको मिनट सेकेंड में बता दो तो डिवाइड बाय 60 करो और जो डेसिमल मार्क है उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करो। 22 मिनट और 33 सेकंड। 33 सेकेंड। सबका ये आया क्या? हाँ सर। ओके, केस 2 करेंगे। केस 2 में एच अलग है, ठीक है, केस 2 में एच अलग है। तो 50 माइनस 25 अपॉन 300 माइनस 25 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एच की वैल्यू है 100 टी अपॉन रो CP LC। बताओ कितना आ गया टी, यहाँ पे टी ऑफ वाटर, टू 270.98 सेकेंड। तो मिनट में कितना हो गया? 4.514 4 मिनट 30 सेकेंड 34 सेकेंड है ना, हाँ 34 सेकेंड, 4 मिनट 34 सेकेंड। सबका आया यही, आपको सॉल्व करना था ये, आसान लगा। अभी तक आप इस तरह के क्वेश्चन से वाकिफ हो गए। थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चन को एक ट्विस्ट के साथ पूछता हूं, ठीक है, ये भी आप सॉल्व करो, ये भी आप सॉल्व करो, फिर हम वापस क्रॉस चेक करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है मैंने, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, इसको क्रॉस चेक करेंगे। शुरू करते हैं। चलो एक और छोटे से ट्विस्ट के साथ में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो उम्मीद करता आपने सॉल्व कर लिया, आ जाओ चेक करेंगे।
क्या बोलता क्वेश्चन? सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर. व्हेन दे से सिलेंडर, when they say cylinder, तो LC उसका हो जाता है R/2 ना, R/2 हो जाता है. ओके, उसका डायमीटर दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है उसका 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर. तो जो रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 0.025 मीटर. ओके, एल दिया है 20 सेंटीमीटर, एल दिया है 20 सेंटीमीटर. तो दिस कैन बी रिटन एज 0.2 मीटर. इनिशियली एट 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, इनिशियली at 500 degree Celsius. It is suddenly placed in a fluid at 200 degree Celsius. जब वो T इनिशियल था 500, उस दौरान उसका T इंफिनिटी था 200. ओके, T इंफिनिटी था 200, और उस दौरान H जो था वो था 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, और उसके लिए आपको टी कितना दिया गया था? 5 मिनट. ठीक है, 5 मिनट. तो मैं यहां पे ना लिखूं, इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं 5 मिनट. 5 मिनट के लिए यहां पे रखा गया था. तो आपको कुछ टी फाइनल मिला रहेगा, आपको कुछ टी फाइनल मिला रहेगा. केस 1 है, इनिशियल 500 है, 5 मिनट के लिए 200 में रखा, तो कुछ टी फाइनल मिला रहेगा. And immediately it is immersed in another fluid at 50 degree Celsius. समझा क्या? मतलब केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 का जो टी इनिशियल रहेगा that will be nothing but ये फाइनल रहेगा. समझा? हाँ. तो this will be is equal to T final 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे ऐसा. This will be equal to T final 1, कुछ तो रहेगा. एंड उसके बाद में उधर जो T इंफिनिटी है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. उधर जो H है दैट इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. कैलकुलेट द टाइम फॉर इट टू अचीव 100 डिग्री. मतलब यहां पर जो T फाइनल है, T फाइनल 2 बोलेंगे, वो 100 बोला हुआ है, 100 बोला हुआ है. आपको यहां पर टी निकालना है. समझ में? फिर से सुनो, केस 1 में टी इनिशियल 500 है, 5 मिनट के लिए 200 में रखा, तो कुछ तो फाइनल होगा. वो जो फाइनल जब अचीव हो जाएगा तो उसको ये 50 वाले फ्लूइड में डाल देंगे, तो उस समय वो टी फाइनल उस समय का टी इनिशियल हो जाएगा. उसको तब तक रखेंगे जब तक वो 100 ना बन जाए, और उस टाइम पीरियड को आपको निकालना है. क्या क्वेश्चन दोनों भी केस समझ में है? हाँ. चलो, लेट अस सॉल्व. सबसे पहले केस 1. केस 1, जो केस 1 है, केस 1 में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टी फाइनल 1 माइनस टी इंफिनिटी. अच्छा, इसको मैं इंफिनिटी 1 बोल देता हूं, इसको इंफिनिटी 2 बोल देता हूं. ठीक है, इसको टी इनिशियल 1 बोल देता हूं, इसको टी इनिशियल 2 बोल देता हूं, इसको T1 बोल देता हूं, इसको T2 बोल देता हूं. दिस विल मेक थिंग्स इजियर. तो ये हो जाएगा T इंफिनिटी 1 अपॉन T इनिशियल 1 माइनस T इंफिनिटी 1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस h, इसको भी 1 बोल देते हैं, H1 T1 अपॉन रो CP/LC. ये दोनों भी केस में हमेशा सेम रहेंगे. लेट अस सब्स्टिट्यूट. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद में T फाइनल निकालना है मुझे. T इंफिनिटी 200 था, इनिशियल 500 था, इंफिनिटी 200 था, e रेज टू माइनस h 100 था, टाइम पीरियड
5 मिनट मतलब 5 सीधा 300 सेकेंड्स अपॉन, है ना, ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स, है ना, 300 सेकेंड अपॉन रो है, ये रहा देखो, ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका सीपी, और ये हो गया आपका एलसी. Just tell me how much this value is. This is 0.0125 मीटर आई गेस, है ना. तो रो की वैल्यू आ जाएगी 7800, सीपी की वैल्यू है 460 और एलसी की वैल्यू है 0.0125. टेल मी दी वैल्यू ऑफ टी फाइनल 1 कितना है? If you solve it. सर मेरा 353.6820 आया है. हाँ सर वही. 353.682 डिग्री सेल्सियस सबका आएगा ये? हाँ हाँ सर. सर. अभी इसको इनिशियल लेंगे. यस, ये हो जाएगा आपका टी इनिशियल ऑफ केस 2. तो अपन केस 2 लेते हैं अभी. केस 2 में फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ये आ जाएगा टी फाइनल 2 माइनस टी इनिशियल 2, सॉरी टी इन्फिनिटी 2 अपॉन टी इनिशियल 2 माइनस टी इन्फिनिटी 2. स्क्वायर क्यों सर? 2 नहीं, वो प्रीफिक्स सुपरफिक्स है खाली, स्क्वायर नहीं. ठीक है, तो ये आपका जायज है डाउट, तो मैं उसको डबल डैश दे देता हूँ, है ना. अननेसेसरी 2 लिखना गलत हो जाएगा, तो मैं उसको डबल डैश देता हूँ. मुझे डबल डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश एंड ये डबल डैश बोलता हूँ. ओके, अब तो ये आपको जो नाम देना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आप सफिक्स में भी लिख सकते हो आपको चाहिए तो. मैं सिर्फ सुपरफिक्स लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. चलो, ये हो जाएगी रेज टू एच डबल डैश टी डबल डैश होल अपॉन रो सीपी एलसी. आई विल सब्स्टिट्यूट केयरफुली. टी फाइनल चाहिए ना मुझे? नहीं, टी फाइनल 100 है. 100 माइनस 50 अपॉन इनिशियल की वैल्यू है 353.682, है ना. ये डबल डैश लिखता हूँ, टी डबल डैश टी आई डबल डैश. ओके, माइनस 50 इज इक्वल टू ई रेज टू एच की वैल्यू है 10 इंटू टी मुझे चाहिए, होल अपॉन रो आ गया 7800 430, एलसी की वैल्यू 0.0125. टेल मी व्हाट इज टी डबल डैश? सर टी 8090.7534 आया है. 8090.75347. ठीक है, चलेगा. इसको मिनट में करो, ये आर में करना पड़ेगा पहले. डिवाइड बाय 3600 करो तो 2.24 आ रहा है. 2.24 आर हो रहा है ना. ये 247 सॉरी. 247, वेरी गुड. 2.247 आर हो गया. अभी इसका जो 0.247 है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो 14.48 मिनट हो गया. और अभी 0.48 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 29. 28.8. 29 सेकेंड्स. ठीक है, चलो बच्चे लोग, दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज आवर आंसर. कोई डाउट है, कुछ क्रॉस चेक करना है तो फटाफट कर लो. चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके, ध्यान देना, क्वेश्चन आसान है. ठीक है, 30 सेकंड नहीं सॉरी 309.6. ओके, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं. स्फीयर है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है. सबसे पहले इट इज स्फीयर, तो एलसी का फॉर्मूला, एलसी विल बी r/3.
डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है 0.1 मीटर, मेड अप ऑफ स्टील एट मतलब टी, सर mm में हो। ओ माय गॉड, 0.01 मीटर। ओके, मेड अप ऑफ स्टील, टी इनिशियल जो दिया हुआ है वो है 300 डिग्री सेल्सियस, एक्सपोज्ड टू स्ट्रीम ऑफ एयर, टी इंफिनिटी दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, एच दिया है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मतलब टी फाइनल भी दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। आपको टाइम निकालना है फर्स्ट पार्ट। ओके, आपके पास में डेंसिटी है 7897 kg पर मीटर क्यूब, आपके पास में स्पेसिफिक हीट सर है, H 100 दिया है। मैं नींद में हूँ। ओके, सीपी है 452 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, एंड के की वैल्यू है 73 वैट पर मीटर केल्विन। चलो लेट्स सॉल्व। आर की वैल्यू 0.005 हो जाएगी, 0.005 बाई 3 कितना होता है ये? 0.00166 बराबर ना? हाँ सर। 1667 होना चाहिए शायद से। चलो बच्चा लोग, स्फीयर हो गया और सारा डेटा हो गया, क्या निकालना है? पहला टाइम निकालना है, तो पहला टाइम निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टी इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी, टी फाइनल माइनस टी इंफिनिटी, ई रेज टू माइनस एच टी बाय रो सी पी एल सी। इनिशियल है 300 डिग्री सेल्सियस, इंफिनिटी है 30 डिग्री सेल्सियस, फाइनल है 50 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 100 टी अपॉन density 7897 into CP 452 LC 0.00167। बता दो कितना आ गया यहाँ पे टी? 154.83 टाइम आ गया 154 154 .83 59 36 59 836। हाँ तो मिनट में बता दो। 2 मिनट समथिंग ना? 2.5805 तो मिनट में 8 सेकेंड में बता दो। 2 मिनट कितना सेकेंड? 34 35 36 120 गया तो 35 बनना चाहिए ना माइटर, ठीक है, तो बात है 2 मिनट 35 सेकेंड्स। ये हो गया आपका आंसर 50 पहुंचने के लिए। केस 1 सॉल्व। केस 2 क्या है जरा बताओ तो? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट मतलब आपको क्यू निकाल के देना है, आपको क्यू निकालने के देना है जब टाइम की वैल्यू रहेगी 60 सेकेंड, समझा? मतलब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला अगर मैं कन्वेक्शन का लगा दूं तो इट इज एच ए डेल्टा टी, एच ए टी टी एट 60 सेकेंड्स है ना, माइनस माइनस बाहर की हवा का टेम्परेचर टी इंफिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच वही रहेगा, एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर ना, एरिया जो रहेगा वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। टी क्या रहेगा? टी विल बी एट 60 सेकेंड्स है ना, टी एट 60 सेकेंड। अरे दिमाग चल रहा है कि नहीं? एंड टी इंफिनिटी जो है वही रहेगा विच इज 30। कोई डाउट?
Could you make it? Could you solve it? कोई टीका टिप्पणी? सर अभी T60 लेके टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। देखो आप वो भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, ध्यान से देखो इधर, वो भी एक है, दो उसमें लॉन्ग कट हो जाएगा, दो चीज हो जाएंगी। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें अगर टी, मैंने फॉर्मूला ऊपर नीचे लिख दिया ना, बोला भी नहीं आपने, मुझे मालूम था मैं नींद में हूं, लेकिन आप बोलते भी नहीं, ऐसे मत करो। टी इनिशियल टी फाइनल बराबर लिखा ना भी, ओके। आप अगर ये फॉर्मूला देखो बच्चों, अगर ये फॉर्मूला में 60 लिख दूं मैं, 60 सेकंड लिख दूं, तो यहाँ पे टी फाइनल वही रहेगा ना? हाँ सर। तो आप एक वो भी तरीके से कर सकते हो, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको टी एट 60 सेकंड अगर चाहिए, तो आप इस फॉर्मूला में ये 60 सेकंड लेके टी फाइनल एट 60 निकाल लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड यू विल बी डन। दैट इज आल्सो वन वे। और इमेजिन कर लो ये जो फॉर्मूला है टी माइनस टी इन्फिनिटी, अगर ये है न्यूमरेटर है, तो कैन आई से टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू माइनस एच इंटू 60 अपॉन रो सीपीएलसी। ये टी की जगह पे मैंने 60 सेकेंड लिख दिया है, तो क्या मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एच ए टी आई माइनस टी इंफिनिटी एंड ई रेज टू माइनस एच 60 बाय रो सीपीएलसी में कन्वर्ट हो गया। एक स्टेप बचाया मैंने, बेसिकली समझा गया? हाँ सर। चलो मैं सबको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप कैल्शियम में पुट करना खाली। h की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 100 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर 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 की वैल्यू है 0.005 स्क्वायर इंटू टी इनिशियल है 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, यार मैंने इनिशियल 300 है ना, ये 50 था यहाँ पे, ये 300 था, ओके। 300 माइनस 30 आएगा, फिर यह आ जाएगा 300 माइनस 30 ई रेज टू माइनस एच कितनी है? 100 इंटू 60 अपॉन रो कितना है? 7897 इंटू सीपी कितना है? 452 इंटू एलसी कितना है? 0.001667। बता दो कितना आ रहा आंसर? बता दो। Grammarly can help you write. कितना आया? 3100। 3100 वैट। सबका है क्या यही बच्चों? क्या तुम मेरे साथ हो? सर फिर से बताओ ना वो सब्स्टिट्यूशन वाला। ओके देखो फॉर्मूला देखो क्या किया मैंने, एच ए डेल्टा टी था ना, एच ए डेल्टा टी में ये डेल्टा टी क्या है? इट इज द हीट ट्रांसफर रेट एट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद में उसका क्या हीट ट्रांसफर रेट रहेगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे जो टी फाइनल रहेगा, दैट टी फाइनल विल बी एट 60 सेकेंड पे। समझा? हाँ सर। अच्छा, ये टी एफ माइनस टी इन्फिनिटी जो है, मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं।
ये TF माइनस T इन्फिनिटी मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, समझ में आया क्या? TF माइनस T इन्फिनिटी ये यहाँ पे डाला मैंने तो ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है अभी, समझा? हाँ सर। हाँ, बस यहाँ पे टाइम की जगह पे 60 सेकंड डाल दिया मैंने, बिकॉज दिस TF इज एट 60 सेकेंड्स। तो बेसिकली जब मैं ये पूरे टर्म की जगह पे ये सब कुछ लिख देता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे Q मिल जाएगा व्हेन टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड, समझा? हाँ सर। चलो सबका सेम आ रहा है क्या? क्रॉस चेक बता दो। एंड गाइस विद दिस वी आर डन फॉर द डे, और रादर डन विद द लेक्चर। रात हावी हो रही है, नींद हल्की हल्की आ रही है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे।